बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी हुई हैं और अब ये सजाएं सुनाने वाला मामला बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अदालत का फैसला आते ही और फौजी अदालतों की तरफ से सजाएं सुनाए जाने के ऐलान के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आ चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल बहुत वाज़े और बहुत दो टोक है। जिस तरीके से पाकिस्तान की मुक्तदरा ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर बहुत वाज़े और दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ रखा, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त जो जलती पर तेल का काम करने वाले हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, फतह तारड़, ये लोग भी एक्टिव हो चुके हैं और इस वक्त पूरी की पूरी सूरत हाल जो है इसे किस तरह से स्पॉयलर्स इस सारी सिचुएशन के अंदर आप ये कह लें कि सिचुएशन को खराब करने, क्योंकि देखें ये एक बड़ा क्रूशल टाइम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत और मुक्तदरा सब मुज़ाकरात और बातचीत और टेबल टॉक के लिए आमादा नजर आ रहे हैं और मुझे यूं लग रहा है कि ये जो सजाएं भी सुनाई गई हैं और आईनी बेंच ने जो इजाजत दी उसकी बुनियाद पे इन्होंने सजाएं सुनाई। ये सजाएं सुनाना और जनरल फैज हमीद के ऊपर जो चार्जशीट है उसे आईएसपीआर की तरफ से पब्लिक करना, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मुक्तदरा ने अपनी पोजीशन जो है वो वाजे कर दी है और मुक्तदरा ने अपनी पोजीशन वाजे करके बहुत कुछ क्लियर कर दिया है बिफोर एंटरिंग इनटू डिस्कशंस और मुज़ाकरात और निगोशिएशंस में जाने से पहले। अब जारी बात है कि यहां से ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। यहां से या तो हालात ठीक हो सकते हैं या फिर इस कदर खराब हो सकते हैं कि फिर हालात की बेहतरी की उम्मीद भी छोड़ दी जाए। नून लीग को क्या सूट करता है? नून लीग को यही सूट करता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा की लड़ाई हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा एक दूसरे के आमने सामने रहें, क्योंकि उनकी दुकान तभी चलेगी, उनका गुजारा तभी चलेगा। उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दे डोंट इवन हैव एन ऑप्शन। उनकी अपनी वर्थ क्या है? कोई वर्थ नहीं है। मरियम नवाज साहिबा की क्या वर्थ है? शहबाज शरीफ साहब की क्या वर्थ है? नून लीग की अपनी क्या पॉलिटिकल वर्थ है? कुछ भी नहीं। उनके लिए सिर्फ एक चीज उन्हें फेवर करती है और वो एक चीज क्या है कि जी पीटीआई का मुक्तदरा के साथ फड्डा है एंड वी आर दी ओनली बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर दी एस्टैब्लिशमेंट। ये एक रियलिटी है जिसे वो भी एक्सेप्ट करते हैं डीप डाउन। कोई वो मुक्तदरा के कोई इतने हामी या इतने कोई उनके सिंपथाइजर्स तो है नहीं। अंदर से तो जो ये लोग जितने एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं वो आप सबको पता है, लेकिन दे आर यूजिंग देम। और ये पता है कि उसके अलावा हम कभी इक्तदार में आ नहीं सकते। एनआरओ भी हमने दे लिया, सब कुछ कर लिया और ये जो कुछ भी इन्हें हासिल हुआ है ये इनकी अपनी वजह से नहीं हुआ। ये पीटीआई और मुक्तदरा के दरमियान जो खलीज है उसकी वजह से हुआ है। अब इस सब के अंदर आप अगर स्टेटमेंट्स देखें, पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि 9 मई बहुत बड़ा हादसा था, ये सजाएं बहुत पहले सुना देनी चाहिए थी। शौहदा के मुजस्समों को तोड़ना मुल्क दुश्मनी और गद्दारी है। मंसूबा साजों की भी जल्द बारी आएगी। यानी एक तो उन्होंने कहा कि ये सजाएं बहुत अच्छी हुई हैं, ये बहुत जल्द सुना देनी चाहिए थी। अपना पूरा वजन नून लीग ने मिलिट्री कोर्ट्स के पलड़े में डाल दिया है, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा है कि मंसूबा साजों को भी बहुत जल्द सजा सुना दी जाएगी और उनकी बारी भी बहुत जल्दी आएगी। अता तारड़ साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि जी 9 मई एक स्याह दिन था, आज इंसाफ पर मुझे खुशी है। इस खुशी के दिन अपने भाइयों के दरमियान खड़ा हूं। जब सारे मुल्जिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे तो हम मिलकर जश्न मनाएंगे। यानी ये कह रहे हैं कि हम एक जश्न का दिन मनाएंगे जब सारे मुल्जिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। यानी कि इनका इशारा, जारी बात है, मंसूबा साज और मास्टरमाइंड ये इमरान खान को कहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जब फौजी अदालतों से कप्तान को सजा होगी वो आखिरी दिन होगा जब हम सजा मनाएंगे, जब हम उस सजा के ऊपर जश्न मनाएंगे। मरियम नवाज साहिबा कैसे पीछे रहती हैं? मरियम नवाज साहिबा वैसे ही अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में होती हैं। उन्होंने कहा कि फोर्सेस के जवान हमारा फखर हैं, अमन के हर दुश्मन के खात्मे के लिए पूरी कौम यक जान दो कालिब है। अब ये जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दी हैं ये ऑब्वियसली बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप हैं कौन, आपकी वर्थ क्या है? जारी बात है दो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एक स्टेक होल्डर पीटीआई है, दूसरा स्टेक होल्डर मुक्तदरा है। आप बीच में बस ऐसे ही हैं, बेनिफिशियरी हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन ये ना हो कि दोनों तरफ वाली वो जो कहते हैं ना कि डाकू और पुलिस की फायरिंग के अंदर राहगीर जहां, ये बिल्कुल उस तरीके से हैं। इनकी कभी भी कुर्बानी का बकरा है ये, इनकी कभी भी बलि चढ़ाई जा सकती है, ये सब कुछ इनके साथ हो सकता है। लेकिन ये बेचारे इस तरह की स्टेटमेंट्स देके दो चीजें करते हैं, एक अपनी नौकरी पक्की करते हैं, दूसरा ये चाहते हैं कि पीटीआई को जरा इश्ताल दिलाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से जो सजा सुनाई गई है और आईएसपीआर का प्रेस रिलीज, इससे पहले फैज हमीद वाले प्रेस रिलीज के ऊपर दो प्रेस रिलीज आए।
अगस्त में और दिसंबर में। पहले जब फैज हमीद को उठाया गया, फिर जब फैज हमीद के ऊपर चार्जशीट आई, पीटीआई ने उसके ऊपर अपना मौकफ बड़ा वाजे दिया कि भाई ये फौज का इंटरनल मामला है, अपना फौजी चुका है, अपना जर्नैल उठाया है, उसका अपने कानून के मुताबिक एहतसाब कर रहे हैं, हम क्यों इसके ऊपर राय दें। लेकिन अब चूंकि डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस प्रेस रिलीज के अंदर बहुत सी बातें बहुत क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान की मुक्तदरा ने बयान की हैं, और इस कदर क्लैरिटी है कि अब उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा हमें कि जी बिटवीन द लाइंस आर्मी का ये मैसेज है, बिटवीन द लाइंस आईएसपीआर ने ये कहना चाहा। आईएसपीआर ने 9 मई के हवाले से अपनी पोजीशन इससे ज्यादा क्लियर हो नहीं सकती थी जितनी उन्होंने क्लियर कर दी हुई है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के ऐलान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आ चुका है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती है। यानी कि नेशनल असेंबली के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वी रिजेक्ट इट, हम मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को रिजेक्ट करते हैं, हम मिलिट्री कोर्ट्स की दी गई सजाओं को रिजेक्ट करते हैं और आईएसपीआर के इस एलामिये को। फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं उमर अयूब का ट्वीट। फौजी अदालतों की जानिब से पीटीआई की जेर हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। पीटीआई ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है कि फौजी अदालतों की ये सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं, यानी कि इनमें जस्टिस नहीं हुआ हमारे साथ। जेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं और उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पीटीआई ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है, क्लियर कर दी है कि सिविलियन है वो और उनका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। फौजी अदालतें जो आम शहरियों को सजाएं सुनाती हैं बुनियादी तौर पर कैंगरू अदालतें हैं, ये कैंगरू कोर्ट्स हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। अब ये जो स्टेटमेंट है कि जी चलें ठीक है, रिटायर्ड फौजी आपने उठाया, वो उसके ऊपर आपका कानून इंप्लीमेंट भी होता है, पूरी दुनिया में होता है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल भी होता है, अपनी फौजी अदालत भी लगती है। लेकिन अगर सिविलियंस का उसमें ट्रायल होता है तो ये कैंगरू कोर्ट्स के मुतरादिफ है और ये रियासत की जो अदालतें हैं, जो आम शहरियों के लिए अदालतें हैं, ये उनकी शराकतदार फौजी अदालतें कभी बन ही नहीं सकती क्योंकि इन लोगों का ट्रायल तो नॉर्मल एटीसी में चल सकता है। मुसल्लह अफवाज रियासत के इंतजामी इख्तियार का हिस्सा हैं। ऐसी अदालतों का कयाम आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के भी खिलाफ है। यानी कि इसमें दो चीज़ें पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वायलेट हो रही हैं। एक तो जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक जो आपके बुनियादी हुकूक हैं इन लोगों के, जिन 25 लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं वो मुतासिर हुए हैं, और अदलिया की आज़ादी यानी कि जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। ऐसे फैसलों से आइन के बुनियादी खसूसियत ताकत की तकसीम की नफी हुई है। यानी कि आइन के अंदर जो एक आप कह लें कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, बेसिकली आज उसे वायलेट किया गया है और पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर भी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे वाज़ेह और दो टोक स्टेटमेंट आ नहीं सकती थी। डायरेक्टली मिलिट्री कोर्ट्स को अपोज किया है, मिलिट्री कोर्ट्स की सुनाई गई सजाओं को अपोज किया है, उन्हें रिजेक्ट किया है, उन्हें इंसाफ के उसूलों के मनाफी, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट और जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर एक अटैक डिक्लेयर किया है। आई थिंक कि इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ आईएसपीआर का प्रेस रिलीज भी बहुत क्लैरिटी वाला है, जिसमें यह बात कही गई है कि असल इंसाफ तो उस दिन होगा जब 9 मई के मंसूबा साज और इसके मास्टरमाइंड उठाए जाएंगे और उनकी सजाएं जो हैं वो अनाउंस होंगी। तो ये स्टेटमेंट जो आईएसपीआर के, दिस इज डायरेक्टली लिंक टू फैज हमीद और फैज हमीद से इमरान खान साहब, यानी कि अब इसका तर्जुमा या इसका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने जो ऑफिशियल अपनी जमात का बयानिया दिया है, जो ऑफिशियल अपनी जमात की स्टेटमेंट दी है, वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। टेम्परेचर बढ़ चुका है, सूरत हाल खराबी की जानिब गामजन हो सकती है, मेक और ब्रेक मोमेंट का आगाज हुआ चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।